गाइस, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं जागृति अटलकर, जागृति डेवलपर्स एंड मार्केटिंग कंपनी से। आज मैं रियल इस्टेट से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गाइस। और ये जो टॉपिक मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ, ये एक्चुअल में भिलाई में एक रहते हैं हमारे, रियल इस्टेट का काम करते हैं। उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न था इसमें। मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से भी शेयर करूँ ताकि आप लोग भी इस चीज़ को सीख लीजिए। आज हमारा जो टॉपिक है गाइस वो यह है कि सर्कल रेट क्या होता है, सर्कल रेट के क्या महत्व होते हैं, रजिस्ट्री चार्ज जो होते हैं गाइस, और आपका स्टाम्प ड्यूटी। आज इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। गाइस, सर्कल रेट क्या होता है, अगर मैं सीधे और साफ शब्दों में कहूँ तो सरकारी रेट को सर्कल रेट कहा जाता है। सरकार आपके ज़मीन का क्या रेट लगाई है, सरकार आपके ज़मीन की कीमत क्या हो सकती है सरकार के हिसाब से। गाइस देखिए, सर्कल रेट आप अपनी ज़मीन को कितने में ख़रीद रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं, इससे सरकार को कोई भी मतलब नहीं है गाइस। सरकार के हिसाब से आपकी ज़मीन की कीमत क्या होगी, तो यह होता है सरकारी रेट गाइस, सर्कल रेट होता है नहीं। अब हम बात करेंगे कि सर्कल रेट क्या हो सकता है। सर्कल रेट गाइस देखिए, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सभी अलग अलग रेट होते हैं। जैसे कि मान लो सपोज अगर मैं उदाहरण के तौर पे बता दूँ तो जो सर्कल रेट होता है गाइस, जैसे कि आपका रोड के ऊपर की ज़मीन है जिसे हम कमर्शियल लैंड कहते हैं, वो एक्चुअल उसका जो सर्कल रेट होगा, सरकारी रेट, वो अधिक होगा। मान लो सपोज बंजर ज़मीन है, अंदर की ज़मीन है, करीबन आधा से 1 किलोमीटर अंदर, 2-2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, वो ज़मीन की जो रेट होता है वो कम होता है गाइस, है ना। सरकार उस हिसाब से निर्धारित करती है आपके ज़मीन की रेट मतलब रेट जो होता है वो निर्धारित होता है गाइस, है नहीं। अब हम बात करेंगे कि सर्कल रेट के महत्व क्या होते हैं। सर्कल रेट का महत्व वो होता है गाइस, जैसे मान लो सपोज आप कोई ज़मीन लिए है, उसका मूल्य 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख के हिसाब से आपको ज़मीन का सरकारी रेट जो वहाँ पे चल रहा है उसके हिसाब से आपको सरकार को स्टाम्प ड्यूटी के आधार पे आपको उनको पे करना होता है। स्टाम्प ड्यूटी मतलब अगर देखा जाए तो इसे टैक्स भी कहा जाता है ना। टैक्स आप पटाते हैं, तो ये आपका होता है सरकार की तरफ से जो महत्व होता है, सरकार उसी हिसाब से मतलब कि रेट को बढ़ाती है गाइस, और उनको स्टाम्प ड्यूटी के हिसाब से उनको पे करना होता है। तो स्टाम्प ड्यूटी का जो होता है गाइस, कई बताया मैंने कि अलग अलग राज्य में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग परसेंटेज लगते हैं। जैसे 4% से स्टार्ट रहता है, 10% तक भी हो सकता है गाइस। अब रही बात रजिस्ट्री का जो रहता है गाइस, उसमें 2 प्रकार के टैक्सेस होते हैं। एक आपका स्टाम्प ड्यूटी का बताया मैंने, जो कि 4% से 10% तक होते हैं, और रजिस्ट्री चार्ज हमारा 1 से 2% तक खर्च आता है गाइस। ये हमको टैक्स के तौर पे गवर्नमेंट को पटाना रहता है। गवर्नमेंट को एक्चुअल में गाइडलाइन वगैरह जो अपन बोलते हैं, तो ये गाइडलाइन वगैरह, ये सर्कल रेट और सरकारी रेट, ये तीनों एक ही है गाइस। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, है ना। कभी भी एक्चुअल में कई लोग पूछ लेते हैं, कई कस्टमर्स होते हैं कि वहाँ का सरकारी रेट क्या हो सकता है, तो आप इस तरीके से उनको बता सकते हैं कि सर्कल रेट वहाँ का क्या चल रहा है। जैसे मान लो सपोज़ मेरे ज़मीन की कीमत, जैसे सपोज़ झांकी का है, जहाँ मेरा साइट चल रहा है, वहाँ का अगर मेरे को पूछ लिया गया तो 244 वहाँ का मेरा गाइडलाइन है, सर्कल रेट है। तो मुझे उसके हिसाब से उनको गाइडलाइन, सरकार को उसका जो लैंड यूज़ होता है, जब हम ज़मीन खरीदते हैं तो गाइडलाइन के हिसाब से हमको पे करना होता है गाइस। तो यही जानकारी थी गाइस आज की हमारी, कि रियल इस्टेट में सर्कल रेट, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री में हमें क्या डिफरेंट है और इसके क्या महत्व होते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा गाइस। आप सभी अपना ख्याल रखिए, और बिल्कुल ये सब चीज़ों की जानकारी आप लोगों को होना बहुत ज़रूरी है गाइस। ये चीज़ अगर आप जान लेंगे तो शायद आप लोगों को काम आएगा, और अगर आप सीख जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत खुशी होगी गाइस। यहीं पे मैं अपनी टॉपिक ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।